हम इंडियंस में ना जीरो सिविक सेंस है। ये एक लाइन हम इंडियंस के बारे में ना काफी कुछ बताती है, क्योंकि जब भी कोई भी फॉरेनर हमारी कंट्री में घूमने के लिए आता है ना, तो सब लोग एक बात जरूर करते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा गंदगी है, इंडियन लोग काफी ज्यादा क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं देते, कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। जिसके मन में आता है वो सब करता है। लोग खुले में मूत रहे होते हैं, खुले में हग रहे होते हैं, खुले में ऐसी कचरा फेंक देते हैं, खुले में थूक रहे होते हैं। तो यही सारा बिहेवियर इन फॉरेनर को काफी ज्यादा अनवेलकमिंग लगता है। और जब ये फॉरेनर इन सब चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो हम इंडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर हम इंडियंस इन लोगों को जाके गाली देते हैं, क्योंकि हम इंडियंस के लिए सारा बिहेवियर काफी ज्यादा नॉर्मल है। हम लोगों को इसमें कुछ भी अनईजी सा नहीं लगता, कुछ भी अनकंफर्टेबल सा नहीं लगता है, क्योंकि इंडियंस को सिविक सेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस होता है कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है पब्लिक प्लेसेस में, कैसे एक पर्सन मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को, कि उसके किसी भी एक्शन की वजह से अदर पर्सन को अनकंफर्टेबल फील ना हो। लेकिन ये रूल हमारी इंडियन सोसाइटी में है ही नहीं, क्योंकि जिसके मन में जो आता है वो सारी चीजें करता है। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हमारे देश के बारे में, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो मैं आपको ना कुछ रिलेटेबल इंसिडेंट बताता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना कि हम इंडियंस के अंदर सिविक सेंस है या नहीं है। पहले चलो बात करते हैं गुटखा सुप्रीमेसी के बारे में। आज हमारे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको गुटखे का निशान देखने को मिल जाएगा। सरकारी दफ्तर से लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर तक, मेट्रो तक, प्लेन के अंदर तक, बस स्टेशन पर, हर जगह आपको गुटखे का निशान देखने को मिल जाएंगे। हर कोई आपको देखने को मिल जाएगा कि बाइक चलाता चलाता लोग थूक देते हैं, चलते चलते लोग थूक देते हैं, कोई महंगी गाड़ी में आ रहा है वो भी सड़क पर खड़ा होकर थूक देगा। गुटखे के निशान ना हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। लोगों को लगता है कि गुटखे के निशान से होता क्या है, नॉर्मल चीज है हमारे देश में गुटखा खाना, लेकिन लोगों को नहीं पता कि गुटखा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गुटखा से काफी सारी बीमारी होती है। जब भी कोई इंसान गुटखा को च्यू करता है, थूक देता है, जो उसके बैक्टीरिया होते हैं उसके थूक के साथ वहां पे चले जाते हैं, यानी उस बैक्टीरिया की वजह से काफी ज्यादा गंदगी होती है। कभी भी देखना किसी भी दीवार पे जब गुटखे का निशान होता है, वो दीवार कितनी ज्यादा लाल हो जाती है और कितनी ज्यादा गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जब उस पासवे से गुजरता है, उसके इनहेल्स में वो सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही ना, तो फॉरेन में देखो, यूके की सरकार काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई है कि इंडियन लोग यहाँ भी आ गए, यहाँ पे गुटखा थूकते हैं। इंडियन लोग वहाँ की सड़कों पर थूक रहे हैं, वहाँ की दीवारों पर थूक रहे हैं, वहाँ की सरकार जेट स्प्रे मारेंगे गुटखे निशान हटाने को, लेकिन फिर भी नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में नहीं हट रहे गुटखा के निशान। वो लोग भी परेशान हो गए कि इंडियंस अपने साथ हमारे देश में भी गुटखा लेकर आ गए हैं। और गुटखा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि गुटखे में ना कोई भी फाइन नहीं लगता है। जो भी इंसान खाता है 5 रुपए 10 रुपए का कहीं भी खाता है और कहीं भी जाके थूक देता है, किसी के ऊपर कोई थूक देता है, कोई दीवार में थूक देगा, कोई बस के ऊपर थूक देगा। और ये बिहेवियर हमारी इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा नॉर्मल है, जिसके ऊपर कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी फाइन नहीं है और ना ही लोगों के अंदर डिसिप्लिन है। और लोगों को ना थोड़ा ऑड भी नहीं लगता गुटखा खाते हुए। लोग गुटखा खाते हैं, अरे भैया जी ये तो हमारा कल्चर है, हम तो कहीं भी थूक देते हैं। ये सारा सीन है हमारे इंडिया में। एंड जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सैनिटेशन की। हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन तो स्टार्ट हुआ, गांव-गांव तक शौचालय पहुंचे, लेकिन इन शौचालय को साफ कौन करेगा? आज जब भी मैं किसी पब्लिक स्पेस में जाता हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉयज टॉयलेट होते हैं ना, बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। उनमें बहुत ज्यादा लैट्रिन भरी होती है, कोई भी खुल के वहां पे पेशाब नहीं कर सकता है, ना ही आप खुल के फ्रेश हो सकते हो। इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है इन शौचालय की हमारे देश के अंदर। काफी सारे बाथरूम तो खोलने के लिए कह दिए, लेकिन उनको साफ कौन करेगा? मैनेजमेंट है ही नहीं इन सारे बाथरूम को क्लीन करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आप ना कहीं भी चले जाओ, इवन दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली की कैपिटल में जो पब्लिक टॉयलेट्स है ना, उनकी कंडीशन जाके देखो कितनी ज्यादा बुरी हालत है। और हम बॉयज के लिए तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जहाँ भी देखो बॉयज की जो कंडीशन होती है टॉयलेट्स की, वो काफी ज्यादा बेकार होती है। इसी वजह से काफी सारे लोग बाहर में खड़े होकर मूतते हैं, बाहर में खड़े होकर सोच कर रहे होते हैं। लेकिन ऑल्सो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो है, पटरी पे लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं अपना पेट साफ करने के लिए। इंडिया में इतना बड़ा मिशन चलाने के बाद, इतने ज्यादा मैसेज देने के बाद, इतनी ज्यादा मुहिम करने के बाद, सब्सिडी निकालने के बाद, फिर भी आज लोग खेतों में जाते हैं खुले में। रेलवे पटरी पर आपको देखने को मिल जाएंगे लोग खुले में बैठ के हग रहे होते हैं। ये आज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की, क्योंकि माइंडसेट निकला ही नहीं है लोगों का वहां से। आज भी लोगों को खुले में जाना इतना ज्यादा पसंद है, जब उनको पता है इनकी वजह से कितनी ज्यादा गंदगी होती है, बैक्टीरिया फैलता है, और किसी भी इंसान का ना ऑड नहीं लगता है कि कोई इंसान उसको देख रहा है। नहीं, काफी ज्यादा नॉर्मल है। काफी सारे लोग जाते हैं आज भी इंडिया में, लोगों के घर में आज भी टॉयलेट्स नहीं है, अगर है तो वो टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं। अगर सरकार ने टॉयलेट्स बना दिया तो सरकार के पास उनका प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कि उनको रोज क्लीन कौन करेगा, जिसकी वजह से आप दिल्ली में चले जाओ, गुड़गांव में चले जाओ, पब्लिक टॉयलेट्स की हालत काफी ज्यादा बेकार है। एंड लोगों को मजबूरी में वहां पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार होते हैं। और जब फॉरेनर इंडिया में आते हैं ना, जब पब्लिक टॉयलेट्स को ढूंढते हैं, वो देखते हैं कितनी बुरी हालत है पब्लिक टॉयलेट्स की। क्योंकि आप जब फॉरेन में जाओगे ना, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स काफी ज्यादा क्लीन होते हैं।
जब कोई भी टूरिस्ट किसी भी देश में आता है, जब वो देखता है वहाँ पे कितनी ज्यादा साफ सफाई है, उनका टॉयलेट कितना ज्यादा क्लीन है, तो हमको एक संतुष्टि मिलता है कि हाँ ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम अपने टॉयलेट को क्लीन करके रखते हैं कि आए तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल ना लगे, हम तो कैसे मैनेज कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से आता है जब कोई फॉरेनर इंडिया में आता है ना, जब यहाँ की हालत देखता है पब्लिक टॉयलेट्स की, कहीं भी लोग खड़े होकर मूत रहे होते हैं, कचरा बिखरा हुआ होता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा ऑड होती है, काफी ज्यादा बेकार सी चीजें लगती है इनको, काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग लगता है इनको कि इंडिया में लोगों के लिए इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कैसे है। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश के लोग कैसे बिहेव करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। लोग खुले में लड़ने लग जाते हैं, खुले में किसी को भी गाली देने लग जाते हैं। अब दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल लो, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है और मेट्रो रिप्रेजेंट करती है हमारी अर्बनाइजेशन को। और लोग कैसे बिहेव करते हैं दिल्ली मेट्रो में, कोई भी खड़े होकर किसी से भी लड़ने लग जाता है, खुले आम लोग एक दूसरे को वल्गर गालियां देते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, खुले में रोमांस चलता है दिल्ली मेट्रो में। आपको रोमांस की पूरी सीरीज मिल जाएगी दिल्ली मेट्रो के ऊपर। अश्लील हरकतें होती है, लोग खुले में खड़े होकर वहां पर रील बना रहे होते हैं, लोग दारू पी रहे होते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग बहुत ही बुरी तरीके से गाने चलाते हैं, लोगों के बिना परमिशन के लड़कियों की फोटो खींच ली जाती है। जितनी हरकतें हो सकती है ना दिल्ली मेट्रो में, सारी चीजें होती है जो दिखाती है कि हम इंडियंस के अंदर कितना ज्यादा सिविक सेंस है। एक ने बार एग्जांपल लेके देखो जापान का। जापान में कोई भी इंसान अपने फोन पे लाउड म्यूजिक नहीं सुनता है, अपने फोन में कोई भी ज्यादा तेज आवाज में कुछ भी नहीं सुनता है, ना ही अपने फोन को वो चलाता है। लोग लीड लगाए रहते हैं, काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, कोई किसी पे चिल्लाता नहीं, कोई फाइटिंग नहीं करता है, कोई वहां पर रील नहीं बना रहा है, कोई दारू नहीं पी रहा है। और इंडिया में क्या होता है, खुले में खाना खा रहे हैं, अचार की महक पूरे मेट्रो में हो रही है, बच्चे खुले में मेट्रो में खेल रहे हैं, लोग सो जाते हैं मेट्रो के अंदर, लोग वहीं पे थूक देते हैं, मूंगफली खाते हैं, लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। ये सारी चीजें हमारी इंडिया में दिल्ली मेट्रो में हो रही है। बताओ, जो कैपिटल कहा जाता है, लोगों को एक सेंस नहीं है कि जब आप पब्लिक प्लेस में आए हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफर कर रहे हो, दिल्ली मेट्रो में जिसको इतना क्लीन बनाया गया, इतना एफिशिएंट बनाया गया, वहां पे लोग ये सारी हरकतें करते हैं। इवन दिल्ली मेट्रो में भी लोगों को आपको गुटखे के निशान देखने को मिल जाएंगे। आप कभी किनारे पे देखना, दिल्ली मेट्रो के हर जगह किसी न किसी जगह पर गुटखे के निशान देखने को मिल जाएंगे। और हर एक ऐसा सिविलाइज्ड पर्सन मिल जाएगा हर एक बोगी के अंदर जो अपने तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हम इंडियंस का ना एक माइंडसेट होता है, हम तो भाई ऐसे ही है, हम तो इसी तरीके से बिहेव करेंगे और इसी तरीके से एक्ट करेंगे। वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उनके लिए ये बिहेवियर काफी ज्यादा नॉर्मल है। और ये बिहेवियर फॉरेनर के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें हरकतें होती नहीं है और हमने इस चीज को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर रखा है। और जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिस्पोजेबल सिस्टम की। हमारे देश में कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वेस्ट को सेग्रीगेट करने का। जैसे कि कोई भी रास्ते पे जा रहा है, किसी ने भी कोई पैकेट का चिप्स खाया, फ्रूटी पी, तो कहीं भी अगर डस्टबिन मिलता है, एक तो वो डस्टबिन में डालते नहीं है, जहाँ पे कूड़ा दिखा होता है वहाँ पे गिर देते हैं। अगर डस्टबिन में डालने के लिए जाते हुए तो डस्टबिन पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। कहीं भी देख लेना, कई बार मैंने देखा है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैंने गुड़गांव में बहुत बार देखा है कि मैं कहीं पे जाकर डस्टबिन में कचरा डालूं, लेकिन उस डस्टबिन के बाहर ही इतना सारा कचरा बिखरा होता है कि उसको उठाने वाला ही नहीं है, हफ्तों तक वो क्लीन ही नहीं हो रहा है। डस्टबिन के बाहर ही इतना ज्यादा कचरा जमा हुआ होता है, तो लोग क्या करते हैं, डस्टबिन के बाहर कचरा फेंक के चले जाते हैं। किसी को कोई मायने ही नहीं है ना, लोग क्या करें, क्योंकि सरकार की पुअर मैनेजमेंट ऐसी है। अब अगर सरकार की पुअर मैनेजमेंट है तो लोग भी वैसे ही है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी किनारे पे बहुत सारा कचरा गिरा हुआ है तो लोग हर रोज जाएंगे वहां पे कचरा फेंक के आ जाएंगे। और ऐसे सरकार भी नहीं कि यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दे कि यहाँ पे कचरा नहीं गिर सकते हो आप, यहाँ पे हम फाइन लगा देंगे, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। और यही छोटी छोटी एक्शन लोगों की हैबिट बन जाती है। जैसे कि इंडियन लोग जब भी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं ना, माउंटेन्स पे देखना, अब लोग काफी ज्यादा माउंटेन्स पे जाने लगे और देखना कितना ज्यादा गंदा कर दिया हम लोगों ने नदियों को, माउंटेन्स को, वाइल्ड लाइफ को। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं अपने साथ कचरा लेकर जाते हैं, कुछ भी पैकेट्स का खाना हो गया, कुछ भी खाना हो गया, हम वहाँ पे जाके फेंक देंगे, ठीक है। कोई चिप्स हो गया, कोई फ्रूटी हो गई, किसी भी तरह का खाना हो गया घर पे जो ले जाते हैं, हमें पे जाके डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। प्लास्टिक की बोतल, दारू की बोतल, बियर की बोतल, वहीं पे सब फेंक के आ जाते हैं। माउंटेन्स में जहाँ पे इतना क्लीन समझा जाता है, लोग क्लीन एयर के लिए जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना कचरा ले जाके गिर देते हैं। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो नेचर है ना, वो काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाता है हम लोगों की वजह से। क्योंकि हम लोगों में वो सेंस है ही नहीं, यहाँ पे जाएंगे हमें लगता है वहाँ घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, पीस के लिए जा रहे हैं, और सारा अपना कचरा वहाँ पे जाके डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्लीन भी कितने लोग करें, वहाँ के लोग भी परेशान हो जाते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट भी परेशान है। लोगों के अंदर इतना सेंस नहीं, अगर वो कार के अंदर जा रहे हैं, अपना कचरा कार के अंदर डाले, वो डस्टबिन दिखे तो वहाँ पे डाल दे। इतना कचरा किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओ तो मत फेंको। और यही चीज सीखनी चाहिए जापान से। पता है, जब कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का मैच चल रहा था ना, तो मैच खत्म होने के बाद जो जापानीज लोग आए हुए थे ना, उन्होंने स्टेडियम को क्लीन किया था। वो ये सोच के नहीं गए कि यहाँ के वर्कर क्लीन कर लेंगे, नहीं, जितने भी जापानीज लोग थे उन्होंने अपना कचरा उठाया, दूसरे को उठाया, प्लास्टिक बोतल लगाई और पूरे के पूरे स्टेडियम को वो क्लीन करके गए थे। और ये चीज दिखाते हैं कि उनकी कंडीशनिंग में ये सारी चीजें है। क्योंकि ना इंडिया में क्या होता है,
कि एक भी जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको कह देते हैं रोड पे हाँ जाके मूत ले, कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन के किनारे पर उसको मुतवा देते हैं, गाड़ी डुबा के सड़क के किनारे से मुतवा देते हैं। और जब वैसे ही जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर वो हैबिट आ जाती है, फिर वो खुले में मूत देता है, खुले में वो बच्चा हक देता है, खुले में वो नहा रहा होता है, खुले में कचरा फेंक देता है, खुले में लोग थूक देते हैं, क्योंकि बचपन से ये सारे एक्शन को फोर्स किया जाता है बच्चे के ऊपर। फिर बड़ा होके उसके अंदर ये सारी हैबिट डेवलप हो जाती है। लेकिन जापान के अंदर बचपन से ही बच्चों को सिविक सेंस सिखाया जाता है कि किस तरीके से अपने पब्लिक प्लेसेस में कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, अच्छे से मेंटेन करके चलना है। और वो हर रोज एक ड्राइव करते हैं अपने शहर के अंदर हर हफ्ते कि किस तरीके से हम अपने सिटी को क्लीन कर सकते हैं एवरीडे जाके, और जहाँ भी कचरा दिखता है वो साफ करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। इंडिया में लोग घर में ही अपना क्लीन नहीं करते हैं, बाहर तो दूर जाके क्लीन करेंगे। लेकिन फॉरेन में ये चीज काफी अच्छे से सिखाई जाती है चाइल्डहुड से ही हर बच्चे के अंदर, कि जहाँ पर भी कचरा दिखे उसको साफ सफाई किया जाए, क्योंकि पूरा देश हमारा है और ये सारा घर हमारा है, तो हमें सारे चारों तरफ क्लीननेस रखना चाहिए। इसलिए जब भी इंडियंस फॉरेन जाते हैं तो हम चौंक जाते हैं, भाई इतनी क्लीन रोड है, इतना क्लीन बेंच है, इतनी क्लीन टॉयलेट्स है, हर जगह डस्टबिन है। ये सारी चीजें हमें फॉरेन में देखने के लिए मिलती है। और अब लोग कहेंगे तो भाई इसमें हम क्या करें? बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट फाइन लगाना चाहिए। पता है फॉरेन में क्या होता है, अगर कोई भी इंसान, अगर उनका डॉगी चल रहा है ना, उनका डॉगी अगर टट्टी भी कर देता है सड़क पे, तो उसके ऊपर फाइन लगता है कि आपने अपने जानवर की, अगर आपने यहाँ पे पू करी है तो उसको साफ करके आपको खुद ही साफ करनी है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, गाय सड़क पर चल रही है, वो गोबर करके चले जाते हैं, कुत्ता चल रहा है, वो हग रहा है, मूत रहा है, सड़क पे चल रहा है, सारी चीजें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज के ऊपर फाइन लगाते हैं। इंडिया में ना जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, अगर लोगों पे फाइन लगाया जाएगा ना, कि कोई भी इंसान अगर खड़े हुए होकर मूत रहा है तो उस पर फाइन लगा दो 500 रुपए का, कोई भी इंसान कहीं भी थूक रहा है तो उस पर फाइन लगा दो, या फिर कोई इंसान सोशल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है उस पर फाइन लगा दो, कोई इंसान गुटखा खा के कहीं पे थूक रहा है उस पर फाइन लगा दो। लोग कहेंगे भाई तो फिर सब पे फाइन हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे ना और बहुत ही हाई फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि इंसान 10 बार सोचेगा कहीं पे भी थूकने के लिए, कहीं पे भी कूड़ा कचरा गिरने के लिए, कहीं पे भी सड़क पे मूतने के लिए, वो 10 बार सोचेगा कि मैं एक्शन लूं या ना लूं, क्योंकि इससे फाइन लगेगा। इसी वजह से जो अब ड्राइविंग रूल्स है, जैसे हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा फाइन हो गए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, जो ड्राइविंग के जितने भी रूल्स हैं उन सब के ऊपर कोई भी रूल तोड़ता है तो हैवी फाइन लगता है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा हद तक डिसिप्लिन में आ गए। लेकिन फिर भी आज लोग रोड रेज काफी ज्यादा करते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ियां चलाते हैं, सड़क पर खड़े होकर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे में गाड़ियां ठोक देते हैं। ड्राइविंग सेंस भी नहीं है हमारे देशों के अंदर। जब से फाइन आया है उसके बाद से ना काफी अच्छा सेंस आया लोगों के अंदर, लोग हेलमेट पहनने लगे हैं, सीट बेल्ट लगाने लगे हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये सारे रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे ना तो हैवी फाइन लगेगा। और अगर गवर्नमेंट इतनी ज्यादा हैवी फाइन लगाएंगे ना इन सारे सिविक सेंस के ऊपर, तो लोग काफी ज्यादा सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। एंड दूसरा सॉल्यूशन है कि सरकार को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, एक अच्छी मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए कि कहीं पे भी कचरा दिखे उसको साफ किया जाए, सैनिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कि हर रोज टॉयलेट्स को क्लीन किया जा रहा है, कचरे को साफ किया जा रहा है, हर जगह डस्टबिन को इंस्टॉल किया जाए। एक तो हमारे यहाँ पे हर जगह डस्टबिन इंस्टॉलेशन है ही नहीं, कि लोग कहाँ पे कचरा गिरे, इसलिए लोग कहाँ कहीं पे कोने में दिखता है तो लोग गिर देते हैं। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को काफी अच्छा ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी मैनेजमेंट टीम बनाओ जो इन सारी चीजों को मैनेज करे, एक अच्छे से एनफोर्स करो लोग को, और जहाँ भी कचरा दिखे अपनी टीम को भेजो, म्युनिसिपैलिटी को भेजो उसको क्लीन करने के लिए, तो लोग सोशल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हर जगह साइन बोर्ड्स लगाओ, लोगों को बताओ, एजुकेट करो बेसिक एजुकेशन के बारे में। और सबसे बड़ा चेंज ना हम लोग ला सकते हैं, एक कलेक्टिव डिसीजन लेके। अगर एज अ सोसाइटी हम बोल ये डिसीजन ले कि हमें अपनी सोसाइटी को क्लीन करना है, अपने एरिया को क्लीन करना है, ये ऐसा रूल बनाया जाए कि हर हफ्ते ड्राइव पे निकले, लोग अपने आसपास की सड़कों को क्लीन करें। जैसे इंदौर में होता है, इंदौर में लोग काफी ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी क्लीनिनेस पे, अपने शहर को उन्होंने काफी ज्यादा क्लीन रखा है। और बच्चों में बचपन से ही वो एजुकेशन सिखाया जाए कि उसको बचपन से झाड़ू पोछा करवाया जाता है, टॉयलेट क्लीन करवाए जाते हैं, बर्तन साफ करवाए जाते हैं, और वही सेम एक्टिविटी स्कूल में भी करवाई जाए। हर हफ्ते स्कूल में एक क्लीन ड्राइव हो जिसमें सारे बच्चे मिलकर स्कूल को साफ सफाई करेंगे, बेंच की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, टॉयलेट क्लीनिंग। लेकिन ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हमारे इंडिया में सारी चीजें हो जाए। फॉरेन में ये सारी चीजें होती है, इसी वजह से बच्चों के अंदर ही हैबिट डेवलप होती है। जब बच्चा स्कूल के अंदर सारी चीजें क्लीन करता है ना, वो बचपन से अपनी सोसाइटी में क्लीन करता है, अपने घरों को क्लीन करता है, और जब बड़ा होता है ना, और जब सोसाइटी के बाहर जाता है, अपने देश के बाहर घूमता है, तो वो वहाँ पे भी साफ सफाई रखता है। इसलिए बच्चों के अंदर ही हैबिट डेवलप करना काफी ज्यादा जरूरी है, और हम लोगों के अंदर भी, कि हम लोग हर रोज अपने घर की जो साफ सफाई करते हैं, अपने आसपास की साफ सफाई करें, और एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने आप में, अगर डस्टबिन दिख रहा है ना तो थोड़ी कष्ट करके डस्टबिन तक चले जाए, वो कूड़ा वहां पे गिर दे, अपने पास थोड़ी तक कूड़ा रख लो। अगर डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो कहीं पे भी ऐसे खुले में मत थूक दो, कहीं पे भी खुले में खड़े होकर मत मूतने लग जाओ, एंड प्रॉपर ध्यान रखो कि कहाँ पे कोई भी पब्लिक टॉयलेट है, वहां पे जा सकते हो नहीं जा सकते हो। और प्रॉब्लम ना बहुत सारी है, उससे सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले हमें करना पड़ेगा, हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी हर एक इंडियंस के अंदर। उनको सिखाना पड़ेगा कि एक सोशल बिहेवियर में कैसे हमको अडेप्ट करना है, कैसे हमें एक्शन लेने हैं और किस तरीके से हमें बिहेव करना है कि हमारे एक्शन की वजह से किसी भी अदर पर्सन को कोई भी हार्म ना हो, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। जैसे कि लोग किस तरीके से मॉल में जाते हैं, अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं, अच्छी एक्सपेंसिव प्लेस में जाते हैं, अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जब भी हम किसी भी कोई भी नॉर्मल प्लेस में जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज अ सिटीजन कि हम उस चीज़ को क्लीन रखें, अच्छे से बिहेव करें और किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से। और कोई भी टूरिस्ट आए ना, उसकी जरूर हेल्प करो, क्योंकि जब वो अपने देश जाएगा ना तो बताएगा कि हम इंडिया गए थे, इंडिया में एक पर्सन मिला था जिसने हमारी हेल्प कर दी। इससे हमारी कंट्री का नाम होगा, उनको पता लगेगा कि इंडिया के लोगों के अंदर डिसिप्लिन है, सिविक सेंस है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। और इस तरीके से हम अपने कल्चर को और ही ज्यादा डेवलप कर पाएंगे और लोगों तक हमारा कल्चर पहुंच पाएगा। और इसी तरीके से ना एक सोसाइटी की कल्चर वैल्यू फॉर्म होती है। तो इन सारी चीज़ों की ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि हम सारे स्टेप्स को ले धीरे धीरे करके इन हैबिट्स को डेवलप करें, जिसकी वजह से हम एक साफ सुरक्षित देश बना पाएंगे, एक अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो कर पाएंगे और हमारे भी नाम होगा फॉरेन में चलकर कि हाँ, इंडियन लोगों के अंदर डिसिप्लिन है, ये साफ सफाई रखते हैं, ये गंदगी नहीं रखते। इससे हमारी इमेज और भी अच्छी बनेगी और लोगों के अंदर। बाकी आप सबके ऊपर है, आप इस तरीके को किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हो। कमेंट में बताना कि आप और क्या सॉल्यूशन सोचते हो, किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या शेयर करना चाहते हो, कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, जो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी और वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।